वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है अपना, उसका क्या मोटिव है और क्या करेगा ये समझते हैं पहले। लास्ट जो वीडियो हमने देखा कि वो हमने देखा कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन लोग कैसे एड्रेसिंग करते हैं, कैसे एड्रेस निकालते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकालना हो, कोई बीच का एलिमेंट हो, लास्ट एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट हो, उनके एड्रेस कैसे निकालेंगे, जो अगर हमें इंडेक्स पता है। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा। अब आज क्या करेंगे हम लोग ये समझते हैं पहले। अब उस जो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन को देखिए, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे हम। प्रोग्राम करने से पहले हमें क्या चाहिए वो समझेंगे, प्रोग्राम कैसे होता है ये समझेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं प्रोग्रामिंग को लेकर के। प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, टू एरे की प्रोग्रामिंग तो हर लैंग्वेज ऑफ किया और यहीं से शुरू हुआ कहा। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे शुरू करें। वन डायमेंशन की प्रोग्रामिंग पहले शुरू करेंगे। वन डायमेंशन की प्रोग्रामिंग को समझने से पहले उसका शेप समझते हैं। हम सब जान चुके हैं कि वन डायमेंशन का शेप ऐसा होता ही नहीं होता है। अब बताइए इसकी साइज कितनी है, 9। कैसे पता चल गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करके नहीं, लेंथ निकाल लीजिए। 8 माइनस 0 प्लस 1 9। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो लाइन 9 हो गया। क्वेश्चन ये है कि हमें जो अगर इसको डेटा को प्रिंट करना है, डिस्प्ले कराना है यूजर के लिए, यूजर को दिखाना है यूजर को, तो कैसे करेंगे? ये सिस्टम के अंदर है। इमेजिन करिए कि सिस्टम के अंदर है, तो हमें डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना होगा? तो जब कभी भी मल्टी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है साइमल्टेनियसली या सीक्वेंसली, तो एरे चला जाता है। यहाँ क्या होगा, एक बार हम शुरू करें और लास्ट तक पहुंच जाए, ऐसा काम करना है अपने को। इसके लिए हमें एक लूप चलाना होगा। लूप हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो एक फॉर लूप यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा पहले ये बता दूं। इंडेक्स डिसाइड करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो फॉर आई 0 से शुरू होगा और आई इज इक्वल टू 8 तक चलेगा। यानी आई फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई प्लस प्लस। ये फॉर लूप के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, बिल्कुल सही है। आई लेस देन एन लिखा हुआ है, तो मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है। यहां पे जो अगर हम इसका लिखें सिर्फ, तो लेस देन इक्वल टू 8 लिखेंगे हम लोग। सिंस मैंने यहाँ एन इसलिए लिखा है कि भाई एन मतलब आप जो चाहो, जो आपकी साइज हो, जो आपका नंबर, जितना नंबर आप चाहते हो उसका वैल्यू। अब आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट फॉर्म में। और प्रिंट करेंगे। प्रिंट करते वक्त परसेंटेज डी, बिकॉज इंटीजर टाइप की वैल्यू है। जो अगर कैरेक्टर होता है एबीसीडी अंदर में, तो परसेंटेज सी लिखते। जो अगर अंदर में फ्लोट वैल्यू होता है तो परसेंटेज एफ लिखते। ठीक है, कॉमा। यहां पे आज तक हम लोग ए लिखते थे, आई लिखते थे, या वैल्यू लिखते थे, कोई भी चीज ऐसे लिखते थे। यहाँ पे अब एरे का इंडेक्स लिखा जाएगा। जैसे एरे पढ़ते हैं आप, कैसे पढ़ते हैं? A0 A1 A2, तो पहला एलिमेंट पहला, दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट को एक्सेस करता है। तो हम इन्हें यहाँ पे लिखा ए आई, ए ऑफ आई जैसे लिखेंगे तो क्या करेगा, ये आई की जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए आई की वैल्यू 0 है। आई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो क्या करेंगे, ए ऑफ 0, आई की वैल्यू 0, तो यहाँ आई की वैल्यू रख दीजिए, 0 हो जाएगा। तो किसको प्रिंट करेगा? A0 को प्रिंट करेगा। A0 क्या है? A0 6 है, तो 6 को प्रिंट करेगा। और जो अगर हम सिर्फ इसकी जगह पे आई लिख दें, आई, तो क्या करेगा? 0 प्रिंट करेगा। एग्जैक्टली 0 प्रिंट करेगा। तो ध्यान रखेंगे, एरे में प्रिंट करना हो, एक्सेस करना हो, ऑपरेट करना हो, तो ए ऑफ आई लिखा जाएगा हर जगह। आई लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर ए लिख दे तो, यहाँ पे सिर्फ ए लिख दे तो पहला वाला बेस्ट बेस्ट एड्रेस, जैसा भी पीछे पड़े, बेस्ट एड्रेस को दिखा देगा सब। यानी 6 को दिखाएगा और किसी को नहीं दिखाएगा, तो एरे का मतलब ही नहीं रह गया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़। तो ये तरीका अब आप ध्यान रखेंगे। एरे के डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं बार बार नहीं समझेंगे हम लोग इस चीज को, क्योंकि बार बार लूप को चलाना, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे हम। अब हम लोग होशियार हो चुके हैं, इतने सारे प्रैक्टिस हो गई है, तो हमें सिंपल याद रखना है। प्रिंट करना है एरे के एलिमेंट को, तो क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे और प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी ए ऑफ आई, ठीक है ना, सिंपल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। स्कैन करना है तो भी एक लूप चलाएंगे, और स्कैन करना मतलब समझ रहे हो, अंदर एलिमेंट रखना है, तो ये रखने का क्या तरीका होगा, लूप चलाइए फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और नीचे जाइए स्कैन ऑफ परसेंटेज डी एंड ए ऑफ आई, एंड ए ऑफ आई। आइए देखते हैं कैसे मैं बोल रहा था, देखिए ये लाइन मैं बोल रहा था, देखिए ये बात लाइन, ध्यान देंगे इस लाइन को मैं बोल रहा था, ध्यान देंगे, पर्टिकुलरली इसको फोकस करेंगे आप लोग, इस लाइन को देखिए, देखिए समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर कर लिया हम लोग दिमाग में कि एरे के डेटा को स्टोर करना है तो एक लूप चलेगा और एन तक चलेगा, प्रिंट करना है तो भी लूप चलेगा और एन तक लूप चलेगा, ठीक है ना। यानी इज द साइज 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलिटी। क्लियर है, तो ये तरीका है। मेमोराइज करने वाली बात आपको बता दूं कि मेमोराइज क्या करना है आपको, एरे में कुछ भी करना, लूप चलेगा, ऑपरेट होगा, प्रिंट करना है एरे के एलिमेंट को, लूप चलेगा, प्रिंट होगा, एआई प्रिंट होगा, स्कैन करना है, लूप चलेगा, स्कैन होगा, एआई स्कैन होगा, एंड एआई लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए, समझा दो इसको, देखिए देखिए आई की वैल्यू 0 है तो एंड ए 0, यानी पहला एलिमेंट एंड ए 0 मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए 0 पे रख दो, यानी 6 पे रख देगा। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड ए 1 यानी पहले ए 1 पे दूसरा एलिमेंट रख देगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए 2 पे रख देगा, ऐसे कर देगा। क्लियर है, तो ये तरीका है इसको रखने का, एन तक जाएगा ऐसे, फिर लूप खत्म हो जाएगा। लूप के बारे में तो आप हमसे ज्यादा होशियार हो चुके हैं, लूप तो इतना हम यूज कर चुके हैं अभी तक, क्या बताया उस पर डिस्कस करना भी बेकार है, ठीक है। आगे बढ़, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग के दो नेचर होते हैं, एक कांस्टेंट नेचर होता है, जनरलाइज नेचर होता है। कांस्टेंट जो होता है वो एग्जाम्पल के फॉर्म में ले आता है, जब किसी को दिखाना है कि कोई पूछता है अरे अरे जानते हो तुम एरे का प्रोग्रामिंग जानते हो, तो तुरंत हाँ सर ऐसा ऐसा होता है। जो अगर कहीं पे सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई लॉजिक लिखनी है, तब आप जनरलाइज लिखते हैं, कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट की प्रोग्रामिंग बहुत बेकार मानी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिखा जाता है, कभी कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आप, और वहां पे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ गई तो आप इसको यूज करें। क्लियर है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नोट पहले पढ़ लीजिए, नोट इन दिस टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ एरे आर फिक्स्ड, यूजर कैन नॉट एडिट और इंटर द एलिमेंट, यूजर के हाथ में नहीं है कि एलिमेंट को एंटर कराए या उसको एडिट कर सके, इसमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम फिक्स बोला तो आप, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट, ये वाला 2 6 7 5 7 9, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट यूजिंग एरे। तो देखिए हैश इंक्लूड कोनियो तो लिखते ही थे, अब यहाँ आ जाता है इंट ए 5, 5 एलिमेंट है तो 5 हो गया, उस एलिमेंट का नाम लिख दिया गया, करली ब्रैकेट में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था एरे को, कॉमा आई, आई क्यों लिया गया कि इंडेक्स चलाएगा, सीएलआर या सीआर तो आप सबको पता है क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, अब कह रहा प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैसेज डालना है, तो प्रिंट द एरे एलिमेंट, प्रिंट क्या कर दिया, इंटर द प्रिंट, प्रिंटफ में क्या डाल दिया आपने, द एरे एलिमेंट्स आर, मैसेज डाल दिया। अब फॉर लूप चलाइए, फॉर लूप चलाते वक्त मैंने बोला था ना, प्रिंट करना हो चाहे स्कैन करना हो आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप कहां तक चलेगा बताइए, आई 0 से लेके आई 5 तक चलेगा, इक्वल टू नहीं लगेगा, जो अगर 4 लिखेंगे तब इक्वल टू लगेगा, क्योंकि काउंटिंग शुरू करो ना, 5 काउंट करना है, 0 1 0 1 2 3 4, 4 पे आके 5 हो गया ना, 0 से चलने पे, और जो अगर 5 तक चलना है तो वाई की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। इंडेक्स बाई डिफॉल्ट 0 होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि 0 ही रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए देखिए, प्रिंटफ में लगा दिया, प्रिंटफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन और ए आई लिखा हुआ है। आइए जरा हम प्रिंट करके देखते हैं, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5 है, 0 लेस देन 5 है ना, सही है, तो नीचे आओगे, परसेंटेज डी प्रिंट होगा, ए आई को प्रिंट करना है, ए आई की वैल्यू क्या थी 0, ए जीरो क्या देखिए 2 है ना, तो 2 विल बी आंसर, आइए अगले में दिखाता हूँ, तो 2 विल बी आंसर, अभी हम प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे।
फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बढ़ेगा ना, ये आई यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आएगा। 1 इज लेस देन 5 सही है, नीचे आ गया, प्रिंट कर दो A1, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 5 सही है, नीचे आ जाओ, A2 को प्रिंट कर दो, तो 5 को प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ चेक किया 3 लेस देन 5 सही है, नीचे आ जाओ, A3 को प्रिंट कर दो, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 5 सही है, नीचे आ जाओ, A4 माइनस 9 को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। आइए अब आप समझते हैं, यहाँ से गया 5, 5 लेस देन 5 सही है क्या? 5 लेस देन 5 सही है क्या? नहीं है, नहीं है तो लूप छोड़ दीजिए। जैसे आप लूप छोड़ के आएंगे बाहर हो गया, गेट सीज करके बाहर आ गया। तो यानी आप कहाँ तक प्रिंट किए थे बताइए? 2 को प्रिंट किए थे, 6 को प्रिंट किए थे, 5 को प्रिंट किए थे, 7 को प्रिंट किए थे, 9 को प्रिंट किए थे, कुछ बचा नहीं था इसलिए बाहर भी आ गए। समझ गए? ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब आगे की प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे थे 2 5 6 7 9, वही सेम क्वेश्चन को मैं आउटपुट के ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंटर द सम ऑफ दीज एलिमेंट्स, सम करना है। अब आइए क्वेश्चन बात करना, सम समझ गए आप लोग? सम तब से तो ये तो हो गया, एक सम इज इक्वल टू 0 वेरिएबल ले गया। ठीक है ना? अब क्या किया, लूप चलाएंगे, क्योंकि हर एलिमेंट निकाल के सम करना है, ध्यान रखना, एरे के एलिमेंट को निकालना है, सम में रखना है, एरे के एलिमेंट को निकालना है, सम में रखना है, एरे के एलिमेंट को निकालना है, सम में रखना है। ठीक है, आइए ध्यान दें, आई की वैल्यू 0 है, तो सम प्लस A0 विल बिकम 2, तो सम प्लस 0 यानी 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो A1 यहाँ आ जाएगा, A1 क्या था? 6 था कि नहीं था? तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएंगे। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लेस देन 5 सही है, तो A3 मतलब 5। ठीक है, 8 था पहले, अब प्लस 5 जा रहा, 13 हो गई। ठीक है, 13, 8 5 13। ठीक, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 3 हो गई, बिल्कुल। तो 3 लेस देन 5 सही है, लेस देन 5 सही है, तो 3 लेस देन 5 A3 7 आ जाएगा। तो 13 था, 13 7 20 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बोले आप। अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आइए 4, यहाँ पे 4 लेस देन 5 सही है, यहाँ पे आइए A4 9 था ना, अब उस 20 में 9 जोड़ दीजिए, 29 हो गया, नहीं हो गया? अब आई की वैल्यू 5 हो गई, ऊपर जाइए, 5 लेस देन 5 सही नहीं है, सही नहीं है, तो लूप छोड़ के बाहर आना पड़ेगा अपने को। बाहर आओगे तो ध्यान रखो, सम में क्या था? 29, सम में क्या था? 29। अब सम को प्रिंट कर दो, 29 प्रिंट हो जाएगा। दिस इज द आंसर 29। क्लियर है? आगे बढ़ो। सिमिलरली here is the array element 2 6 5 7 9 and we have to find the even element of the group. From this group we have to find the even element. तो पहले हम सोच लेते हैं इवन क्या क्या, देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिएगा 2 है, 6 है, बस 2 ही एलिमेंट है। आइए चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया, ये तो आपको पता है पहले से। यहाँ लूप चलाया, लूप चला के इफ लगाएंगे इवन फाइंड करने के लिए। इवन के लिए आई मॉडुलस 2 लगाते थे, यहाँ पे ए ऑफ आई लगेगा। बस मैंने पहले बोला था ना, एरे के अंदर से एलिमेंट निकालना ना, ए लिखना होगा, ए ऑफ आई। तो आइए देखते हैं, A0, आई की वैल्यू 0 है, तो A0 क्या था? 2, 2 मॉडुलस 2 0 हो गया, इसको प्रिंट कर देगा, 2 विल बी आंसर, आ गया 2। अब आई की वैल्यू 1 हो गई है, तो A1 पे क्या है? 6, 6 मॉडुलस 2 0 सही है, तो 6 को भी प्रिंट कर दिया, 2 को प्रिंट कर दिया, 6 को प्रिंट कर दिया, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, A3 सॉरी 2 हो गई ना आई की वैल्यू, A2 पे क्या है? 5, तो 5 मॉडुलस 2 0 नहीं हुआ, नहीं 5 मॉडुलस 2 0 नहीं हुआ, तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 A3 मतलब 7 मॉडुलस 2 0 नहीं हुआ, फिर इसको भी नहीं प्रिंट करेगा। यानी ना ही 5 को प्रिंट किया, ना ही 7 को प्रिंट किया। अब आगे बढ़ते हैं, A4 पे है 9 मॉडुलस 2, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, तो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। आपके कितने नंबर प्रिंट हुए? 2 और 6, जरा चेक करो तो इसमें इवन क्या है? 2 6 है, तो दिस इज द वैल्यू।
नोटिस करने वाली बात क्या है आपको, जो आपको ध्यान देना है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि एरे का कुछ भी एक्सेस करना है, एरे का एलिमेंट एक्सेस करना है, कहीं पे एक्सेस करना है, प्रिंट अप, स्कैन अप, ऑपरेशन, कहीं पे एरे के एलिमेंट को यूज करना है, तो वी हैव टू राइट ए आई, ए ऑफ आई, वी हैव टू राइट, अदरवाइज वो अनर्थ कर देगा बात आप। ठीक है, आउटपुट देखिए यहाँ पे 2 6 आ गया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अब उस इवन एलिमेंट का सम निकालना है, तो जहां प्रिंट कर रहे थे वहां पे सम लिख दो। देखिए यहाँ पे प्रिंटअप लिख रहे थे इस लाइन पे, नहीं देखना, ये दिखाता हूँ, ये प्रिंटअप वाली लाइन जो थी यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, कि इवेंट छाटो और उसमें सम करो, इवेंट छाटो और सम करो, इवेंट छाटो और सम, क्लियर है? आगे बढ़ो, यहाँ पे देखिए वही दिया गया है और इसको सम को प्रिंट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का रिप्लेसमेंट था बस, और कुछ नहीं। पिछले प्रिंटअप में था, पिछले प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में प्रिंटअप था, इस करंट प्रोग्राम में क्या है, सम को रिप्लेस करें, लार्ज फाइंड आउट करना। इट्स क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पढ़ना चाहिए हम लोग को, और ये इसी के ऊपर हम आगे कहानी शुरू कर देंगे। तो there is element 2 6 5 7 9 and we have to find the element, find the largest element. Let me know the largest element from these sequence, क्या है बताइए? 9, एग्जैक्टली 9। आइए देखते हैं 9 कैसे लिख रहे हैं। एक लार्ज नाम का वेरिएबल ले लिया, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे पहला एलिमेंट बड़ा है मान लो, जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जीरो को बड़ा मान लो, लेकिन वैसे बेटर होता है कि उन्हीं में से किसी एक को बड़ा मान लो। तो बाय डिफॉल्ट हम पहले कोई बड़ा मान लेते हैं, ये रूल है, ध्यान रखना, रूल है, लॉजिक विच वी हैव टू मेमोराइज। तो A0 इज द लार्जेस्ट। बताइए लार्ज की अभी करंट वैल्यू क्या है, 2 है। देखिए करंट वैल्यू क्या है, 2 है। A0 मतलब 2, अब लार्ज में 2 आ गया, ध्यान रखना। लूप चलाया, प्रिंट किया, ए आई मतलब 0, आई की वैल्यू 0 है ना अभी, तो लूप चलेगा 0 1 2 3 4 तक चलेगा लूप। तो A0 ग्रेटर देन लार्ज, सही है, तो यानी A0 पे है 2, लार्ज की वैल्यू है 2, तो 2 से बड़ा नहीं है, इसके अंदर में वो नहीं जाएगा, अगली बार वैल्यू हो जाएगी 1। A1 पे क्या है भैया, 6, देखिए आप A1 पे 6, 6 इज ग्रेटर देन 2, सही है क्या? 6 इज ग्रेटर देन 2 सही है, जब सही है तो लार्ज की वैल्यू A1 हो जाएगा। A1 क्या था, 6 था, तो पहले लार्ज में क्या था 2, अब ओवर राइट हो गया, अब वो क्या बन जाएगा 6, अब लार्ज की वैल्यू हो गई है 6, इस बात को नोटिस करिएगा, लार्ज की वैल्यू क्या हो गई 6, अब अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इज लेस देन 5, सही है। A2 पे क्या है 5, लार्ज की वैल्यू क्या है 6, एग्जैक्टली सही है, लार्ज की वैल्यू क्या है 6, तो 5 इज ग्रेटर देन 6, सही है क्या? नहीं, नहीं है, तो फिर हम बाहर आ जाए। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 पे आइए, A3 7 है, A3 क्या है 7 है, देखिए 7 है A3 पे, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, सही है, हाँ सही है, सही है, तो लार्ज की वैल्यू हो जाएगी, अब लार्ज की वैल्यू जो 6 थी वो रिप्लेस होकर क्या हो जाएगी, A3 वाली हो जाएगी, A3 मतलब 7, क्योंकि कंडीशन सही हो गई ना यहाँ पे, तो अब लार्ज की वैल्यू होगी 7। अब A4, 4 तक चलेगा लूप, A4, 4 पे क्या है 9, A4 9, और हमारा लार्ज में क्या था 7, 9 इज ग्रेटर देन 7, सही है, सही है, तो लार्ज की वैल्यू हो गई 9। अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, बाहर आ जाओ, 5 इज लेस देन 5 सही नहीं है, जब सही नहीं है तो लार्ज में क्या था 9, 9 विल बी द आंसर, और हम लोग पहले भी समझे थे 9 आंसर था इसका, राइट? तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट होता तो क्या करते आप, जरा मुझे समझा दें। इसको आप लिखेंगे और रन भी करें, फिर भी मैं भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको अपना लॉजिक अभी सोच लेना। चलिए क्या करते भैया, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है ना ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन लगा दीजिए, आंसर सही है। क्या वेरिएबल, कई लोग सोच रहे सर यहाँ लार्ज की जब स्मॉल, अरे वेरिएबल की जब कुछ भी लिखो यार, वेरिएबल से क्या मतलब है, वो तो नाम है, वहां सत्य लिख दो लार्ज की जगह पे, स्मॉल की जगह सत्य लिख दो, तो वेरिएबल है, वो तो होल्ड कर रहा है वैल्यू को। तो जो लॉजिक की बात करेंगे, there will be only one changes in the smallest to largest. Largest will uses the greater than, whereas the smallest uses the less than, जहाँ पे
इस लाइन पे जहां ग्रेटर देन लिखा है वहां लेस देन। नहीं समझ में आया? आइए, ठीक है, अब समझिए। यहां बोल रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बताओ। तो दो बार वैल्यू माननी पड़ेगी ना, स्मॉलेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। दोनों को, पहली वैल्यू को ही दोनों मान लो, लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है। जैसे लार्जेस्ट वाला लॉजिक किए थे, देखिए A0 लार्जेस्ट है और A0 ही क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट है। लूप चला दिया, इफ इफ लार्जेस्ट वाला लॉजिक लगाया, जो अगर ये सही है तो लार्ज में चला जाएगा। उसी में देखिए दो इफ लगेंगे अलग अलग, दो इफ को जोड़ दीजिए एक साथ। एक इफ लगाइए, इफ ए आई ग्रेटर देन लार्ज है तो लार्ज इज इक्वल टू ए आई हो जाएगा। उसके नीचे दूसरा इफ ए आई लेस देन स्मॉल है तो स्मॉल इज इक्वल टू ए आई हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि इफ एल्स लगा दो, इफ एल्स लगा दोगे तो ये सही होगा तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा। तो ये समझ के बात ना, इफ एल्स लगाने से कोई एक ही चलता है ना, हमें चलाना दोनों है, क्योंकि दोनों ढूंढना ना आपको। इसलिए दो इफ, इंडिपेंडेंट इफ दो घुस जाएंगे, चाहे लार्जेस्ट वाला पहले लिखो चाहे स्मॉलेस्ट वाला पहले लिखो, दोनों रहेंगे फॉर लूप के अंदर में, और दोनों चलेंगे हर आई के लिए, दोनों चलेंगे। देखिए आई 0 है तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। आई 1 है तो ये लार्जेस्ट वाला भी चलेगा, स्मॉलेस्ट वाला चलेगा, चाहे हो चाहे ना हो। जब स्मॉलेस्ट आएगा तो रखेगा, नहीं आएगा तो नहीं रखेगा। लार्जेस्ट आएगा तो रखेगा, नहीं आएगा तो नहीं रखेगा। यही तो समझे ना हम लोग। ये चीज लूप चलता रहेगा, जब तक लूप चलेगा तब तक दोनों काम होंगे, स्मॉलेस्ट छटेगा लार्जेस्ट छटेगा, स्मॉलेस्ट छटेगा लार्जेस्ट छटेगा। जब लूप खत्म बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो उसको दो वैल्यू मिल चुकी है, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में लार्जेस्ट, दोनों को प्रिंट कर दिया, दिल आंसर, राइट। समरी, समरी बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आज आप पढ़ रहे हैं आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। ये एरे को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है आपको। तो it is my humble request to all of you, please make the practice more and more and more on the system and run by yourself only. आप खुद प्रोग्राम को रन करो, खुद ही लिखो, खुद ही समझो। डाउट हो देन कॉल मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। दूसरी चीज, जब तक आप खुद नहीं रन करेंगे, लॉजिक कितना भी सीख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जब हम आएंगे, अब हम जनरलाइज प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ तो क्या था, इनपुट फिक्स था, अब हम इनपुट वेरिएट कर देंगे, इनपुट को डायनेमिक कर देंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लॉजिक सारे सेम रहेंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, लॉजिक को मैं बताने नहीं जाऊंगा, आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग, बट आपसे पूछूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इन द जनरलाइज फॉर्म। व्हाट विल बी द चेंजेस, वहाँ इनपुट फिक्स थे या इनपुट वेरिएट हो जाएंगे। तो सो लॉजिक विल सेम, तो लॉजिक ही तो समझना होता है प्रोग्रामिंग में, तो लॉजिक तो सेम है। तो अगली वीडियो हमारी बहुत आसान होने जा रही है, जो अगर ये वीडियो हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।